समाज में बराबरी का सपना देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उस सपने को जीने की हिम्मत कुछ ही लोग कर पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान संत गुरु रविदास जी की कहानी जानेंगे, जिन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन से हमें समानता का पाठ पढ़ाया। जरा सोचिए, 15वीं सदी का भारत, जब जाति ही किसी की किस्मत तय करती थी। उस दौर में कोई भरे समाज में खड़े होकर ये कहे, हाँ, मेरी जाति चमार है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सामाजिक बेड़ियों के खिलाफ एक क्रांति का ऐलान था। ये उस संत की आवाज थी जिसने दबे कुचले लोगों को आत्मसम्मान की एक नई पहचान दी। तो चलिए, इस क्रांति को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं 15वीं सदी के भारत में। ये एक ऐसा समय था जब जाति प्रथा अपने चरम पर थी। इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। पूरा का पूरा समाज ऊंच नीच और छुआछूत की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और इसी भेदभाव भरे माहौल में साल 1377 में वाराणसी के पास सिर गोवर्धनपुर गांव में एक रोशनी का जन्म हुआ। पिता संतोख दास जी और माता कलसी देवी जी के घर जन्मे इस बालक का नाम था रविदास। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे समाज ने चमार कहकर अछूत मान लिया था। लेकिन रविदास जी की आत्मा इन सामाजिक बंधनों को मानने के लिए बनी ही नहीं थी। बचपन से ही उनका झुकाव भक्ति और करुणा की ओर था। वो गरीबों और जरूरतमंदों में ईश्वर का रूप देखते थे, भूखों को अपना भोजन खिला देते थे और उनकी नज़र में हर इंसान बराबर था। अब देखिए, एक ऐसे समाज में जहां हर चीज जाति से तय होती हो, वहां समानता की बात करना कोई आसान काम तो था नहीं। जब एक निचली जाति का व्यक्ति हर किसी को बराबर समझने की हिम्मत करे, तो रूढ़िवादी समाज को ये कैसे पसंद आता? और बस यहीं से उनका संघर्ष शुरू हुआ। ये असल में दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ थे कट्टरपंथी जो मानते थे कि पूजा पाठ और जनेऊ जैसे प्रतीक सिर्फ ऊंची जातियों का अधिकार हैं, और दूसरी तरफ थे गुरु रविदास, जिनका संदेश एकदम साफ था, भक्ति पर सबका हक है और असली धागा तो मन की पवित्रता है, किसी बाहरी दिखावे में कुछ नहीं रखा। उन्हें मंदिरों में जाने से रोका गया, लेकिन उन्होंने नफरत का जवाब हमेशा प्रेम से ही दिया। और उन्होंने अपना तर्क बहुत ही सरल और शक्तिशाली शब्दों में दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। ये एक वाक्य उस समय की पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार था, और यही विचार आगे चलकर एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव बना। इसी क्रांतिकारी सोच के साथ गुरु रविदास जी भक्ति आंदोलन की एक अहम कड़ी बन गए। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, ईश्वर एक है और हम सब उसी की संतान हैं। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया और समझाया कि भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। और जानते हैं, इसी महान सोच से जन्म हुआ एक अद्भुत कल्पना का, एक ऐसे आदर्श समाज का सपना जिसे उन्होंने एक बहुत खास नाम दिया, बेगमपुरा। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं थी, बल्कि उस समय के भेदभाव और अन्याय का एक सीधा जवाब था। ये एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट था जहां कोई दुख, डर या असमानता हो ही ना। एक ऐसी जगह जहां हर नागरिक को सम्मान मिले। तो कैसा था बेगमपुरा का ये सपना? सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कोई दर्द या दुख न हो, किसी को टैक्स की चिंता न हो, कोई अपराध, आतंक या भेदभाव न हो, और सबको पूरी समानता और आज़ादी मिले। ये उस दौर में एक क्रांतिकारी सामाजिक और राजनीतिक विचार था, है ना? उनका ये सपना आज भी जिंदा है। वाराणसी में बना ये श्री गुरु रविदास पार्क उसी सपने का एक प्रतीक है। आज जब हम समानता और मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें सदियों पहले गुरु रविदास जी के बेगमपुरा की अवधारणा में मिलती हैं। ये सोच इतनी गहरी थी कि इसकी झलक संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में भी देखी जा सकती है। जब किसी के विचार इतने शक्तिशाली हों, तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाते हैं। गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़े चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि सत्य में, सच में कितनी ताकत होती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या आस्था 40 किलो के पत्थर को तैरा सकती है? ये सवाल हमें उनके सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक की ओर ले जाता है, पत्थरी तैराने की घटना।
तो कहानी कुछ यूं है कि काशी के पंडितों ने राजा हरदेव सिंह से शिकायत की कि एक चमार होकर रविदास पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। राजा ने निष्पक्षता से एक परीक्षा रखी। गंगा नदी में जिसकी मूर्ति तैरेगी वही सच्चा भक्त माना जाएगा। पंडितों ने कपास में लिपटी अपनी छोटी छोटी मूर्तियां पानी में डाली, जो फौरन डूब गईं, और तब गुरु रविदास जी अपने कंधों पर 40 किलो का एक भारी पत्थर लेकर वहां पहुंचे। सबकी सांसें रुकी हुई थीं। गुरु रविदास जी ने बड़े शांत भाव से उस पत्थर को गंगा के जल पर रख दिया, और देखते ही देखते वो भारी पत्थर पानी पर शान से तैरने लगा। ये एक चमत्कार था। राजा ने उन्हें सच्चा भक्त घोषित किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें पालकी में बिठाकर शहर में घुमाया। ये सिर्फ एक पत्थर का तैरना नहीं था, ये सत्य की अहंकार पर जीत थी। एक ऐसा असाधारण जीवन जीने के बाद गुरु रविदास जी अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आइए जरा उनके विचारों के इस स्थायी प्रभाव को देखते हैं। उनकी विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है ये हर निशान, जो रविदासिया धर्म का पवित्र चिन्ह है। ये एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से गुरु रविदास जी की शिक्षाओं पर आधारित है। 2009 में वियना में हुई एक दुखद घटना के बाद उनके अनुयायियों ने सिख धर्म से अलग अपनी एक स्वतंत्र पहचान स्थापित करते हुए रविदासिया धर्म की घोषणा की। उनकी विरासत बहुत विशाल है। 2010 में रविदासिया धर्म की औपचारिक घोषणा हुई। उनका अपना पवित्र ग्रंथ है अमृत बाणी गुरु रविदास जी, जिसमें उनके 240 शब्द संकलित हैं। वाराणसी में उनका जन्मस्थान श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर आज दुनिया भर के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, और उनके अनुयायी एक दूसरे को जय गुरुदेव कहकर अभिवादन करते हैं। ये एक विचार की यात्रा है। 1377 में उनके जन्म से लेकर 1528 में उनके ब्रह्मलीन होने तक, फिर सदियों बाद 20वीं सदी में उनके जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण, और 2010 में एक नए धर्म की स्थापना तक गुरु रविदास का प्रभाव समय के साथ सिर्फ बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ। तो हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर, क्या ये महज एक संत का सपना था, या फिर एक ऐसी संभावना है जिसे हम आज भी हकीकत में बदल सकते हैं? गुरु रविदास जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि एक बेहतर और बराबरी वाली दुनिया का सपना हमेशा प्रासंगिक रहेगा। गुरु रविदास जी का जीवन सिर्फ संघर्षों और महान विचारों की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये उन हैरान कर देने वाले चमत्कारों का भी संगम है, जो उनकी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का जीता जागता सबूत बने। और ये चमत्कार, देखिए, ये सिर्फ कोई कहानियां नहीं थी, ये तो उनकी शिक्षाओं का एक तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थे। ये आस्था, भक्ति और इस सोच की गवाही देते थे कि भाई आपकी अंदर की पवित्रता जो है ना, वो समाज के बनाए हर बंधन, हर दीवार से कहीं ऊपर है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में आस्था एक पत्थर को तैरा सकती है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल के साथ उनकी पहली यकीन न आने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो देखिए, पहला चमत्कार हुआ तब जब काशी के ऊंची जाति के पंडितों ने गुरु रविदास जी की भक्ति को सबके सामने चैलेंज कर दिया। अब हुआ ये कि जिन पंडितों को अपनी रस्मों रिवाजों पर बड़ा घमंड था ना, उन्होंने एक ऐसी परीक्षा रखी। उन्हें पूरा यकीन था कि कोई अछूत इसे कभी पास ही नहीं कर सकता। और यहां पर दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था, बिल्कुल साफ। एक तरफ थे पंडितों के दिखावटी, अहंकार से भरे अनुष्ठान, ऊंचे ऊंचे मंत्र जाप, और दूसरी तरफ गुरु रविदास जी की एकदम शांत, दिल से निकली सच्ची प्रार्थना। तो नतीजा क्या हुआ? पंडितों के वो सारे बड़े बड़े अनुष्ठान सबके सब बेकार साबित हुए। उनकी रुई में लिपटी मूर्तियां एक एक करके नदी में समा गईं। ये देखकर वो खुद और वहां खड़ी पूरी भीड़ बस देखती रह गई, एकदम हैरान। इसके बाद बारी आई गुरु रविदास जी की। उन्होंने अपनी 40 किलो की भारी पत्थर की शिला को पानी में रखने से ठीक पहले ईश्वर से बस एक बड़ी ही विनम्र प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मुझे कभी ना भुलाना। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो 40 किलो का भारी पत्थर नदी की लहरों पर शान से तैरने लगा। सबकी आंखें बस फटी की फटी रह गईं। तो ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरे चमत्कार की ओर। ये चमत्कार भी एक सामाजिक और धार्मिक चुनौती से ही पैदा हुआ था। मामला था पवित्र धागे यानी जनेऊ पहनने का।
इस बार झगड़ा तब शुरू हुआ जब पंडितों ने राजा से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी नीची जाति से हैं, तो उन्हें पवित्र जनेऊ पहनने का कोई हक नहीं है। उनके इस काम को कठोर जाति व्यवस्था का सीधा सीधा उल्लंघन माना गया। तो देखिए राजा के दरबार में ये सब कैसे हुआ। पहले तो गुरुजी को जनेऊ पहनना बंद करने का हुक्म दिया गया। जवाब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चाकू लिया और अपनी छाती पर एक चीरा लगा दिया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उन्होंने एक एक करके 4 जनेऊ बाहर निकाले, एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का और एक धागे का। और फिर उन्होंने राज खोला। उन्होंने बताया कि ये वो जनेऊ हैं जो उन्होंने चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में पहने हैं। ये इस बात का सबूत था कि उनकी आध्यात्मिक पवित्रता जन्म से नहीं बल्कि हमेशा से है, शाश्वत है। ये नजारा देखकर राजा और पंडित सब उनके चरणों में गिर पड़े। उनका सारा घमंड, उनका सारा अभिमान उस सच के सामने चकनाचूर हो गया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उन्हें मानना पड़ा कि पवित्रता के बारे में उनकी सोच कितनी झूठी थी। चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर। ये कहानी है विनम्रता की परीक्षा की और ये बताती है कि एक सच्चे संत का स्वभाव कितना असीम, कितना व्यापक होता है। बात है चित्तौड़गढ़ की। वहां एक शाही भोज रखा गया था। पंडितों ने गुरु रविदास जी के साथ एक ही लाइन में बैठकर खाने से साफ मना कर दिया, तो उन्हें एक अलग कमरे में बैठा दिया गया। ये असल में जानबूझकर किया गया एक अपमान था ताकि सामाजिक भेदभाव दिखाया जा सके। लेकिन जैसे ही भोज शुरू हुआ, हर पंडित ने अपनी अगल बगल देखा और जो उन्हें दिखा उसे देखकर वो सब सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि गुरु रविदास जी तो उनमें से हर एक के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। हर पंडित के दाईं ओर भी गुरुजी थे और बाईं ओर भी। इस एक चमत्कार ने शारीरिक अलगाव के सारे भ्रम को तोड़ दिया और ये दिखा दिया कि गुरुजी तो हर जगह मौजूद हैं, सर्वव्यापी हैं। ये देखकर पंडितों को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि एक सच्चे संत को दीवारों या ऊंचे नीचे दर्जे में नहीं बांधा जा सकता, वो तो सीमाओं से परे होते हैं। तो इन तीनों असाधारण कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इन सबके पीछे के संदेश को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहला, सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं, दिल से होती है। दूसरा, आध्यात्मिक पवित्रता जन्म से मिलती है, जाति से नहीं। तीसरा, ईश्वर या दिव्य शक्ति हर जगह मौजूद है, वो किसी भौतिक सीमा में बंधी नहीं है। और चौथा, विनम्रता और विश्वास हमेशा घमंड और भेदभाव पर जीत हासिल करते हैं। गुरु रविदास जी का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है जो उनकी शिक्षाओं का पूरा सार बता देता है। वो कहते थे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। यानी मेरा प्रभु गरीबों का रखवाला है, वो नीचे समझे जाने वाले को भी ऊंचा उठा देता है और वो किसी से नहीं डरता। क्या बात है! ये बताता है कि सच्ची आस्था आपको निडर बना देती है। तो आप देखिए, गुरु रविदास जी के ये चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो वो सबक हैं जो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत सत्य और भक्ति में ही है। ये आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। और उनके चमत्कारों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आज बात करते हैं 15वीं सदी के एक ऐसे महान संत की, गुरु रविदास जी। देखिए, उनके जीवन को ना किसी किताब या जीवनी से कहीं बेहतर उनकी कहानियों और उनके चमत्कारों से समझा जा सकता है। तो चलिए आज उन्हीं कहानियों में गहराई से उतरते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये निशान साहिब है, एक ऐसे आध्यात्मिक विद्रोह का प्रतीक जिसने उस समय के समाज की नींव हिला दी थी। ये उस विश्वास का प्रतीक है जो कहता है कि भगवान तक पहुंचने का हक सभी को है, फिर चाहे किसी का जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु रविदास जी ने अपनी पहचान को गर्व से अपनाया। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां जाति को दबाने का एक जरिया बनाया जाता था, उन्होंने उसी पहचान को अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपने आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा थी। चलिए जरा उस दौर को समझते हैं। 14वीं और 15वीं सदी का भारत एक ऐसा समाज था जो जाति व्यवस्था में बहुत ही सख्ती से बटा हुआ था। मतलब किसी इंसान का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी किस्मत तय कर देता था। और ठीक इसी माहौल में एक आवाज उठी जो इन सारे बंधनों को तोड़ने वाली थी। उनका जन्म ही अपने आप में एक चुनौती था। उस दौर में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर भी चल रही थी, जो बाहरी कर्म कांडों से ज्यादा मन की भक्ति पर जोर देती थी।
और गुरु रविदास जी उस लहर के मानो सबसे ऊंचे शिखर बन गए। उनका मिशन बहुत सीधा और गहरा था, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर कोई बराबर हो और सब एक ही ईश्वर को पूजें। अब आते हैं उनकी पहली कहानी पर, और ये कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि एक सार्वजनिक टकराव की कहानी है, जहां उस समय की धार्मिक व्यवस्था ने गुरु रविदास जी के विश्वास को एक नामुमकिन सी परीक्षा में डाल दिया था। तो इस टकराव की जड़ क्या थी? अहंकार और भेदभाव। पुजारियों को लगता था कि गुरु रविदास जी का भक्ति करना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उनके बनाए सामाजिक और धार्मिक नियमों को तोड़ना है। उन्होंने इसे अपनी सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती समझ लिया। तो राजा ने सबके सामने एक परीक्षा रख दी। पहले पुजारियों ने अपने मंत्र पढ़े, अपने पवित्र ठाकुर पत्थर पानी में डाले और वो सब एक एक करके डूब गए। फिर बारी आई गुरु रविदास जी की। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, बस बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की और अपनी भारी पत्थर की शिला को धीरे से गंगा में रख दिया। और फिर जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था। वो भारी पत्थर पानी पर ऐसे तैरने लगा मानो लकड़ी का कोई टुकड़ा हो। उस पत्थर का तैरना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो एक बहुत शक्तिशाली संदेश था, एक उपदेश था जो सबके सामने दिया गया, और उसका मतलब आज भी उतना ही गहरा है। चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाता है। इस चमत्कार ने दिखाया कि उनकी सबसे गहरी सोच बेगमपुरा सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। बेगमपुरा यानी बिना गम का शहर, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां कोई भेदभाव ना हो, कोई डर ना हो, कोई दर्द ना हो। यही तो उनकी शिक्षाओं का सार था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां हर इंसान बराबर और आज़ाद हो। तो अभी हमने एक सार्वजनिक चमत्कार की बात की, अब एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही व्यक्तिगत चमत्कार की ओर चलते हैं। ये कहानी उनकी शक्ति का एक और पहलू दिखाती है जो कृपा और करुणा से भरा हुआ है। गंगा पर पत्थर तैराना एक बात थी, लेकिन क्या वही विश्वास, वही आस्था मौत जैसी अटल सच्चाई को भी पलट सकती है? यही सवाल हमें उनकी दूसरी चमत्कारी कहानी की तरफ ले जाता है। जरा उस सीन को सोचिए। गुरु रविदास जी अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं, ये सोचकर कि खेल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा है। उनका वो दोस्त जिसकी अगले दिन खेलने की बारी थी, अब इस दुनिया में ही नहीं था। अब देखिए, गुरु रविदास जी ने कोई बड़ा अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं किया, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो बस अपने दोस्त के शरीर से ऐसे बात की जैसे वो सो रहा हो। उन्होंने कहा, ये सोने का वक्त नहीं है, ये तो तुम्हारी खेलने की बारी है। और बस इन्हीं सीधे साधे शब्दों से उस लड़के में जान वापस आ गई। वो उठकर बैठ गया, खेलने के लिए एकदम तैयार। तो ये दो कहानियां, एक सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन और एक निजी कृपा, ये दोनों मिलकर गुरु रविदास जी की विरासत को बनाती हैं। और ये सिर्फ चमत्कारों की विरासत नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे दर्शन की विरासत है। तो इन चमत्कारों से हमें 4 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति हमेशा विनम्रता में होती है। दूसरी, भगवान की नज़रों में जाति का कोई मतलब नहीं है। तीसरी, सच्ची आस्था से दैवीय कृपा मुमकिन है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आखिर में, हम सबकी जिंदगी का असली मकसद इस धरती पर ही एक बेगमपुरा यानी बिना गम का देश बनाना होना चाहिए। और ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। गुरु रविदास जी की उस 15वीं सदी की कल्पना को अगर हम आज की दुनिया में देखें तो बिना दुख और बिना डर की दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना है।